नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें और याद रखें धर्मापड़ा स्टोर हमारा जिस पर चल रहा है डिस्काउंट और जो आपके लिए उपलब्ध है, लिंक नीचे दिया हुआ है। 31 अप्रैल तक ही ये डिस्काउंट उपलब्ध है 15% का हर आइटम पर। सेकंड फेज अब होने वाला है। सेकंड फेज 29 तारीख को है। कल इलेक्शन कमीशन ने जैसे वैसे हमें ये सूचना थी कि 65 रीपोल्स ऑर्डर हो रहे हैं, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया कि भाई कोई भी मटेरियल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है और कोई भी ऐसा मटेरियल चेंज नहीं देखा जा रहा है जिससे कि चुनाव के परिणामों में कोई अंतर आए। तो ईसीआई ने ये तय किया कि भाई किसी भी तरह का कोई रीपोल नहीं होगा। तो ये भी एक अभूतपूर्व घटना है, क्योंकि छुटपुट रीपोल तो होते ही रहते थे। बड़ी संख्या में रीपोल तो नहीं हुए, तो छुटपुट रीपोल्स तो होते ही रहते थे और ये रीपोल नहीं किया गया एक भी यहाँ पर। और कल जो थे वो सभी लोग व्यस्त रहे, क्योंकि सारी जो आपकी ईवीएम्स हैं वो ईवीएम्स की तैयारी होनी है। ईवीएम्स के जिसको बोलते हैं उनका जो टेस्टिंग होती है वो की जाती है, और वो जो टेस्टिंग होती है ईवीएम की, वो जो एजेंट्स होते हैं पोलिंग पार्टीज के, उन एजेंट्स के सामने की जाती है और उसमें मॉक पोल इत्यादि भी किया जाता है और सब करके और उनको तैयार करके रख दिया जाता है। उस पे जो कैंडिडेट्स के नाम भी हैं वो भी असेंबली वाइज सब जगह जो है वो चिपका दिए जाते हैं। तो वो तैयारी करके और उस पोलिंग पार्टीज को दिखा के, उनके एजेंट्स को दिखा के आज सेकेंड फेज के लिए ईवीएम्स तैयार कर दी गई। टेस्टिंग वेस्टिंग उनकी सबकी पूरी हो गई और भी जो बड़ी टेस्टिंग जो हुई है वो पूरे की पूरा जो सीसीटीवी नेटवर्क इत्यादि है, उस सारे नेटवर्क की जो टेस्टिंग होनी है वो सारी की सारी हुई है। वेबकास्टिंग की पूरी टेस्टिंग हुई है। और अब ये समाचार ये आ रहा है कि जो जो पिछले फर्स्ट फेज के जो सफलता है उसके पीछे ये वेबकास्टिंग ही है, क्योंकि कहीं भी कोई वेबकास्टिंग के इंटरप्शन की कोई सूचना नहीं आई। सारी वेबकास्टिंग एक वॉल की तरह, रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ पूरी एक वेबकास्टिंग वॉल लगती है और उस वेबकास्टिंग वॉल के कुछ कुछ एरियाज जो है वो अलग अलग माइक्रो ऑब्जर्वर्स को असाइन किए जाते हैं और माइक्रो ऑब्जर्वर्स बैठ के पूरे समय उस वॉल को देखते रहते हैं। मतलब आप ये देखिए कि एक रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ, जिसके यहाँ 200 से 250 बूथ है, तो वो 200 से 250 बूथ की वो पूरी जो वेबकास्टिंग हो रही है वो सामने एक वॉल बना के उसपे लगा दी जाती है और उसमें सारे बूथ के माइक्रो ऑब्जर्वर्स बैठ जाते हैं और वो देखते रहते हैं उसको वहाँ पे बैठ के। तो ये सारी तैयारी जो है वो आज हो रही थी। काउंटिंग के लिए बड़ी-बड़ी विचित्र घटनाएँ पिछली 2021 की बताई जा रही हैं कि साहब इस तरह की घटनाएँ हुई हैं। उसमें से एक बड़ी घटना जो है, वो बताई जा रही है कि साहब की पिछली बार जो थी वो ईवीएम्स भी चेंज कर ली गई। हालाँकि मेरी अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ईवीएम्स चेंज तो हो नहीं सकती, क्योंकि डुप्लीकेट ईवीएम आ नहीं सकती, क्योंकि डुप्लीकेट ईवीएम का जो नंबर है, वो ओरिजिनल ईवीएम से मैच कर नहीं सकता। ये असंभव कार्य है। तो फिर मैंने और उसकी जाँच-पड़ताल की तो पता चला कि नहीं, वो डुप्लीकेट ईवीएम नहीं होती है कि जो ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में रख दी जाती है, उस ईवीएम को बाहर निकाला जाता है। फिर मेरी ये बात भी समझ में नहीं आई, क्योंकि ईवीएम को बाहर कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि कई रिंग्स होती हैं सुरक्षा की और पिछली बार जो स्थिति थी उसमें इनर रिंग जो थी वो लोकल पुलिस की थी और आउटर रिंग जो थी वो सीएपीएफ की थी। तो वो सीएपीएफ की जो आउटर रिंग से निकाल के कैसे ले गए थे? तो
इसका मॉडस ऑपरेंडाई हमको ये बताया जा रहा है कि साहब कि नहीं, ऐसे नहीं था वो। जो ईवीएम्स थी वो पुलिस की गाड़ी में ही जाती थी। क्योंकि भाई पुलिस की गाड़ी में कैसे जाती थी? क्योंकि जो सेंटर होता है, जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है, स्ट्रॉन्ग रूम का जो ताला है वो सील चपड़ी के साथ में बंद किया जाता है। उसके ऊपर भी सबके साइन होते हैं, जो पार्टीज़ होती हैं उनके साइन होते हैं। अगर उसकी चाबी आप खोलेंगे और उसको ईवीएम को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के उसको ले जाएँगे कहीं पर, कहें साहब आईपैक वालों ने ये पूरा सिस्टम सेट कर रखा था। तो आईपैक वालों ने क्या सिस्टम सेट कर रखा था कि भाई ईवीएम निकाली जाती थी, देन अगेन गॉबलडी-गूक, मेरी समझ में कतई ही नहीं आ रहा, क्योंकि इतने सारे वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं दैट इट इज़ इम्पॉसिबल। कैसे करते थे? और वहाँ ले जाके फिर ईवीएम्स पे उनको साफ करके उन पे दोबारा वोट डालते थे और दोबारा वोट डाल के फर्जी पेपर सील वगैरह लगा के, और भाई फर्जी पेपर सील वगैरह आपने लगा दी, लेकिन जो वो ओरिजिनल जो बंद की गई है ईवीएम, उसके ऊपर जो सील लगी हुई है, ई ई ई ईवीएम को पूरा पैक किया जाता है और उस पैक करके वो आता है, उसका बॉक्स आता है, उसमें उसको पैक करते हैं और उसको पैक करके उसके ऊपर भी सील लगती है और वो सील लग के उस सील के ऊपर भी सबके दस्तखत होते हैं। ईवीएम पेपर सील लग के बंद होती है, कंट्रोल यूनिट पेपर लीक कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल यूनिट ही मेन होती है। कंट्रोल यूनिट जो है वो पेपर सील लग के बंद होती है और फिर उसको पैक किया जाता है। पैक करने के बाद जो पैक होता है उसका वो आता है जो बॉक्स, उसको सील किया जाता है, वो उसके ऊपर सील लगती है, उसके ऊपर जो एजेंट्स होते हैं, सबके दस्तखत होते हैं। जो उसका बैटरी परसेंटेज होता है, उस समय पे जिस समय पे बंद किया जाता है उसको, वो उसके ऊपर लिखा होता है। तो पहले आप स्ट्रॉन्ग रूम खोलेंगे, तो स्ट्रॉन्ग रूम खोलेंगे तो फिर वो सील टूटेगी, वो सील जो है वो दोबारा कैसे लगेगी? ये तो तभी हो सकता है कि जब आप कैंडिडेट्स को, उनके जो एजेंट्स हैं, उनको सबको खरीद लो। संभव नहीं है। तो ये तो मुझे थोड़ी-सी लंतरानी सी लगती है कि भई, और फिर उसको ले गए और दोबारा उसको क्लीन करके और उसमें वोट डाल दिए गए अपने हिसाब से। फिर उसको वापस पैक कर दिया गया, फिर वापस सील कर दिया गया, वापस दस्तखत कर दिए गए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अ, चलिए, ये तो मुझे इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा होता था। आप लोग जो देख रहे हैं या जो लोग बंगाल से हैं और जो लोग पोलिंग प्रक्रिया में पोलिंग प्रक्रिया में रहे हैं, वो हमको बताएँगे। क्योंकि मैंने भाई इतने सारे चुनाव करा लिए, तो मुझे पता है कि ये इम्पेनेट्रेबल वॉल है, कैनॉट बी ब्रीच्ड। लेकिन हाँ, जो दूसरा जो है, जो बताया जा रहा है कि काउंटिंग एजेंट्स को या तो भगा दिया गया या उनको खरीद लिया गया, और उनको भगाने के बाद में और उनको खरीदने के बाद में ईवीएम में जो भी अंक आता है वो दिखाया जाता है सारे एजेंट्स को, और फिर उसके बाद जो टैबुलेशन शीट है उसमें लिखा जाता है। वो भी टैबुलेशन शीट भी उनको दिखाई जाती है, और मुझे ध्यान नहीं है अभी क्या सिस्टम है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बताया गया कि उसपे उनके दस्तखत भी कराए जाते हैं। तो अगर आप सारे एजेंट्स को भगा देंगे वहाँ से, तो उसके बाद फिर आपको ईवीएम में कुछ भी आए, आप टैबुलेशन शीट में जो चाहेंगे वो मर्ज़ी से लिख लेंगे। ये संभव है, और ये बताते हैं कि बड़े लार्ज स्केल पे हुआ, लार्ज स्केल पे हुआ। ये भी बताते हैं कि भई एक हमारे जो मिस्टर वो थे, कौन थे उनका नाम था? वो मैं पता नहीं, उनको उनका नाम मुझे बार-बार केजरीवाल क्यों याद आ जाता है। वो केजरीवाल नहीं थे, वो आपके अभी मैं उनका नाम ही भूल रहा हूँ। जो पिछली बार जो भाजपा के इंचार्ज थे, विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी। वो कैलाश विजयवर्गीय जी जो थे,
उन्होंने 12 बजे ममता दीदी को बधाई दे दी और ममता दीदी को बधाई देने के बाद उसके बाद जितने भी आपके बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको सबको भगा दिया गया। ऑब्जर्वर्स वगैरह और सब बधाई हो गई। जब यही हो गया कि साहब की बीजेपी ने हथियार डाल दिए हैं, तो उसके बाद फिर पूरा का पूरा वहाँ पे धमाल हुआ और इसीलिए आपने देखा कि साउथ को 24 परगना, पूर्वी बर्धमान ऐसे स्थानों पर 0, 0, 0, 0 सीट आई बीजेपी की। इस बार इसको प्लग कर दिया गया और उसको प्लग करने के लिए भी जो सीसीटीवी कैमरा है उनका प्रयोग किया जा रहा है। उनका प्रयोग किए जाने के साथ-साथ जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको पाबंद कर दिया गया है। वो स्वयं हर राउंड के बाद में रैंडम चेकिंग करेंगे। रैंडम चेकिंग करेंगे। 3-3 4-4 जो ईवीएम्स हैं उनकी चेकिंग होगी। साहब की जो उसपे आ रहे हैं नंबर ईवीएम पे वही टैबुलेशन शीट में भरे गए हैं। तो ये एक वेलकम स्टेप है। ये वेलकम स्टेप है कि भई रैंडम चेकिंग होगी। पहले भी रैंडम चेकिंग का प्रोविज़न तो था लेकिन बड़े हल्के-फुल्के होती थी। लेकिन अब सब जगह सीसीटीवी कैमरा-वैमरा लगा हुआ है पूरा। सब कुछ जो है वो निगाह में है और सब कुछ सेंट्रली मॉनिटर किया जा रहा है और सेंट्रल मॉनिटरिंग के लिए जो बूथ जो सेंटर्स हैं काउंटिंग सेंटर्स वो भी कम कर दिए गए हैं। वो अब केवल 87 सेंटर्स हैं। 87 सेंटर्स रखे गए हैं। तो उससे भी कंट्रोल जो है वो अच्छी तरह से एक्सरसाइज़ होगा। ये भी बताया जा रहा है कि भई वीडियोग्राफ़ी का भी प्लान है लेकिन वीडियोग्राफ़ी में प्रैक्टिकल समस्या आ रही है। क्योंकि वो 10-10 20-20 कैंडिडेट जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आता है। तो उसको कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। हो सकता है उसके बारे में भी कोई इंस्ट्रक्शंस आ जाए। तो ये मानिए कि इस बार पोलिंग फेयर हुई है। सेकंड फ़ेज़ में भी फेयर होगी और काउंटिंग भी फेयर होगी। इसकी अब पूरी संभावना बन गई है। तो ये सब होगा तो फिर कौन जीतेगा ये आप लोग हमें टिप्पणी में अवश्य बताएँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।